ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद साई महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साई, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हम में किसी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। तुम्हारी यह कथा घर घर पहुँचे और इसका नित्य पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उसके समस्त संकट दूर हो। शिरडी गांव में नीम वृक्ष के तले तरुणावस्था में प्रकट हुए साई की शासन, गद्दी, पीठ, आश्रम आदि को स्थापित करने में जिसने कदापि रुचि नहीं दिखाई और न ही अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने चाहे, ऐसे अनोखे संत का नाम शिरडी के साई बाबा है। साई बाबा के जन्म और माता पिता के बारे में जानकारी अंधेरे की परतों में लिपटी है। साई बाबा के भक्तगण इस तथ्य पर दो भागों में विभक्त है कि बाबा जन्म से हिंदू थे या मुसलमान। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। यद्यपि वे देखने में तरुण प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। बाबा का बसेरा एक टूटी फूटी मस्जिद थी जिसे वे द्वारका माई कहा करते थे। उनका सभी के लिए उपदेश था, राम और रहीम एक ही है और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, एकता साध कर और एक साथ मिलजुल कर रहो। साई बाबा अपने भक्तों के स्वप्न में प्रकट होने की शक्ति थी और अन्नपूर्णा सिद्धि थी। बाबा के जीवन काल में उनके अद्भुत चमत्कारों की अनेक कथाएं प्रचलित है। अपने भक्त पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। श्री साई बाबा के समाधिस्थ होने के पश्चात भी उनकी लीलाएं जारी है और अक्सर देखने में भी आती है, जिससे सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान है और पूर्व की भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। अतः प्रत्येक भक्त समस्त चेतनाओं, इंद्रियों, प्रकृतियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा में लगाकर अपनी सुख मनोकामनाओं को पूर्ण कर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। प्रभु श्री साई दया कर आशीष दो कि जो आपके इस साई बाबा व्रत को पूर्ण कर लेगा उसकी आप सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बाबा भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए तथा आपकी भक्ति में लीन रहने के लिए आपका यह अद्भुत व्रत रखते हैं। व्रत रखने की सरल नियम। साईं भक्तों को प्रेम पूर्वक तथा श्रद्धा से साईं बाबा को व्रत रखना चाहिए। स्मरण रखें कि मन में बैर रखकर कभी भी साईं के घर से प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सरल व्रत सभी स्त्री पुरुष यहाँ तक कि बच्चे भी रख सकते हैं। व्रत को शुरू करते समय 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार की मन्नत रखनी चाहिए। स्मरण रखें कि व्रत के दौरान भूखे ना रहें, फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। यह व्रत सरल होने के साथ ही बहुत चमत्कारी है। माने गए प्रत्येक गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत रखने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को बाबा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप अगरबत्ती कर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत कर रहे हो उसके लिए बाबा से मन ही मन पवित्र हृदय से प्रार्थना करें। साईं बाबा के व्रत कभी भी सूतक, पादक, श्राद्ध इत्यादि में भी रखा जा सकता है। यदि व्रत के दौरान किसी गुरुवार को आप यात्रा पर या बाहर निवास शहर या गांव के बाहर हो तो उस गुरुवार को छोड़कर उसके बाद के गुरुवार को व्रत करें। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार व्रत ना कर पाए तो उस गुरुवार को गिनती में ना लेते हुए, मन में किसी प्रकार की शंका न रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें एवं माने हुए गुरुवार पूरे कर व्रत का उद्यापन करें। एक बार मन्नत अनुसार व्रत पूर्ण करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर व्रत कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन। मन्नत के गुरुवार पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन कुछ गरीबों को भोजन कराना चाहिए एवं पशु पक्षियों को भोजन डालना चाहिए। व्रत करने वाले को जो सुख शांति वाला प्राप्त होगा उसमें और वृद्धि करने तथा इच्छित मनोकामना को परिपूर्ण करने हेतु व्रतधारी को चाहिए कि वे अपने स्नेही जन को भी इस व्रत का महात्म्य समझाएं। इसके लिए श्री साई बाबा व्रत कथा की यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 या अधिक पुस्तकें बांटे। जो पुस्तकें बांटनी है उनके आवरण पर श्री साई बाबा के चित्र पर तिलक लगाकर श्रद्धापूर्वक अपने स्वजनों को देवें। उपरोक्त विधि से व्रत रखने एवं उद्यापन करने से आपकी शुभ मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, निश्चित जाने। व्रत की सही विधि। श्री साईं बाबा का यह बहुत ही चमत्कारिक व्रत है। इस व्रत को
प्रारंभ करने के पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफेद कपड़ा लेकर उसे गीली हल्दी में डुबाकर सुखा ले। गुरुवार को प्रातः अथवा शाम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन रखे एवं उस पर साईं बाबा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करे। अब साईं बाबा को चंदन कुमकुम का तिलक लगाए, ताजे फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं एवं अगरबत्ती धूप बत्ती भी लगाएं। इन तैयारियों के पश्चात बाबा के सामने बैठकर पहले से तैयार हल्दी वाले सूखे पीले कपड़े में एक सिक्का रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को कपड़े में लपेटकर गठान बांध ले। अब आसन पर विराजित साईं बाबा के चरणों में से रख दीजिए। अपने मन में सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार व्रत रखने का प्रण करें। मन्नत माने। यह सभी सिर्फ प्रथम गुरुवार को मन्नत मानते समय करना चाहिए। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि अनुसार केवल व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को व्रत आरंभ करते समय इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ एवं प्रथम पृष्ठ पर दिए गए साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें। तत्पश्चात बाबा की तस्वीर मूर्ति पर कुछ फलों की पंखुड़ियों को अर्पित करते हुए इसके बाद श्री साईं बाबा व्रत कथा की ध्यान पढ़े और साईं बाबा का ध्यान करें। आरती द्वारा कथा समाप्त करें और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी अथवा मिठाई या फल सबको बांटे एवं स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार श्री साईं बाबा व्रत की विधि पूर्ण होती है। ऐसा व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, जीवन में सरलता, सद्बुद्धि, पवित्रता आ जाती है, घर से गरीबी निर्धनता दूर होती है, कलेश दुख दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि ऐसा व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन के सहित किया जाए तो आर्थिक सामाजिक मानसिक अड़चने बाधाएं दूर होती है। इस व्रत का शुभ असर किसी न किसी रूप में कम समय में अनुभव होने लगता है। मन में अपार शांति का अनुभव होता है। आपके द्वारा पुस्तक प्राप्त करने वाला स्नेही जन यदि आपकी प्रेरणा से इस व्रत को रखेगा तो उतनी ही मात्रा में आपकी भाग्य वृद्धि, पुण्य वृद्धि तथा सुख समृद्धि में अवश्य वृद्धि होगी। माने गए गुरुवार पूरे होने के पश्चात विधि पूर्वक एवं इस पुस्तक में आगे लिखी गई रीति द्वारा उद्यापन करना चाहिए। यह व्रत शीघ्र फलदायी है। जो इष्ट कार्य मनोकामना के लिए व्रत रखा है और इष्ट कार्य 9 गुरुवार पूरा होने से पहले या 5 जिस प्रकार से भी आपने मन्नत मांगी वो 5, 7, 9, 11, 21 पूर्ण होने से पहले ही अगर आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है तो भी व्रत 9 गुरुवार तक पूरा करे या माने हुए गुरुवार तक पूरा करे और 10वें और उद्यापन करे। इच्छित कार्य पूरा होने व्रत बीच में अधूरा नहीं छोड़े। व्रत के दिन एकादशी, महाशिवरात्रि जैसे पूर्ण दिन उपवास आ जाए तो उस गुरुवार को उपवास करे, लेकिन 9 गुरुवार में इसकी गिनती नहीं करें। एक गुरुवार अधिक करने के बाद इस व्रत को उद्यापन करें। पूजा प्रारंभ। कोई भी काम में व्रत संकल्प के बिना नहीं करा जाता, ऐसा माना जाता है। यह व्रत में संकल्प पहले गुरुवार को ही एक बार करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर कंधे पर एक उपस्थ रखे और माथे पर तिलक या बाबा की उदी लगाए। श्री गणपति, कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता और श्री गुरुदेव का स्मरण करके घर के बड़े और माँ बाप को नमस्कार करें। इसके बाद घर में भगवान की नित्य पूजा करें। पूजन के बाद भगवान के सामने खड़े होकर सभी देवों को नमस्कार करें। अब दाहिने हाथ में जल ले और श्री गणपति और श्री साईं बाबा का स्मरण करके आगे कहा हुआ संकल्प बोले। हे गणेश जी, हे सद्गुरु साईनाथ जी, आप भाइकों के रक्षण करता है, दिनों के तारक और अनाथों के नाथ हैं। आपकी शरण में आए को आप कभी उपेक्षा नहीं करते, इसीलिए अपना नाम कहते हुए आज विक्रम संवत तारीख, मास, पक्ष, तिथि कहते हुए यह कार्य पूर्ण होने के लिए 5, 7, 9, 11, 21 गुरुवार का शिरडी के साईं बाबा व्रत का संकल्प कर रहा हूँ। यह व्रत का नियम अनुसार आचरण करूँगा और व्रत पूरा होने पर 10वें गुरुवार को, व्रत पूरा होने पर उद्यापन वाले गुरुवार को यथा विधि उद्यापन करके एक बच्चे और 5 गरीबों को भोजन कराऊंगा। आप व्रत से संतुष्ट होकर मेरी मनोकामना पूर्ण करना, ऐसे में आपसे विनती करता हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री साईनाथाय नमः, मम कार्य निर्विघ्न मस्तु। ऐसा बोलकर हाथ का पानी जल पात्र में छोड़े। गणेश जी को एक फूल और एक फूल साईं बाबा को चढ़ाकर नमस्कार करें। पात्र का जल तुलसी में चढ़ा दें। इस प्रकार व्रत संकल्प करके पुस्तक में
इस कथा में बताए हुए अनुसार व्रत आचरण करें और साईं बाबा की पूजा अर्चन करें। श्री साईनाथ महात्म्य अर्थात 9 गुरुवार का शिरडी के साईं बाबा की व्रत कथा। शिरडी के साईं बाबा की व्रत कथा। श्री साईं बाबा शिरडी में प्रकट। महाराष्ट्र के तीर्थ क्षेत्र शिरडी यह श्री साईं बाबा के नाम से जाना जाता है। श्री साईं बाबा का यह शिरडी क्षेत्र अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में आता है। श्री साईं बाबा 16 वर्ष की आयु में शिरडी के एक नीम के वृक्ष के नीचे प्रथम प्रकट हुए थे। उनके जन्म, गांव, माता पिता, कुल, गोत्र और पूर्व आयु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह किशोर लड़का पूरी रात नीम वृक्ष के नीचे बैठा रहा। उस समय उनके मुख का प्रकाश का तेज देखने लायक था और ऐसा लगे कि उन्हें लगातार देखते रहे। तपती गर्मी, मूसलाधार बरसात और कड़कती सर्दी में वह किशोर बालक वही बैठा रहता था। कोई कुछ देता तो वह खा लेता था। उसके पास शरीर ढकने के लिए एक कफनी, बिछाने के लिए एक बारदान का टुकड़ा, एक ईंट और डंडा छोटा था। यह इन सब चीजों को गुरु की प्रसादी कहता था। वह किशोर न किसी से बातचीत करता, न किसी से कुछ कहता। यह लड़का कौन है, यह जानने की गांव वालों को बड़ी उत्सुकता थी। एक दिन एक व्यक्ति के शरीर में खंडोबा देव ने प्रवेश किया तो लोगों ने उनसे इस किशोर लड़के के बारे में पूछा। तब खंडोबा देव गांव वालों को नीम वृक्ष के पास ले गए और वह जगह खोदने के लिए कहा। खुदाई करने पर उसमें एक पत्थर दिखलाई दिया। पत्थर उठाने पर उसके नीचे सीढ़ियाँ दिखलाई दी। लोग सीढ़ियों से अंदर उतरे तो अंदर देखा कि गौमुखी आकार की गुफा में एक चौकी, जपमाला और 4 दीपक जल रहे थे। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। तब खंडोबा देव ने कहा कि यह किशोर लड़के ने यहाँ 12 वर्ष तक तपस्या की है। लोगों ने बाहर निकालकर किशोर से उस स्थान के बारे में पूछने पर उसने कहा, यह मेरे गुरु का स्थान है, इसे यथाशक्ति रहने दो। तब लोगों ने सब चीजें यथास्थान पूर्ववत रख दी और गुफा के बाहर निकल आए। इस बात के कुछ दिनों के बाद वह किशोर लड़का वहां दिखाई नहीं दिया। भक्तजनों, यही किशोर लड़का आगे चलकर श्री साईं बाबा के नाम से प्रख्यात हुआ। चांद पाटिल की घोड़ी मिली। औरंगाबाद जिले के धूप नामक गांव में चांद पाटिल नाम का एक मुस्लिम परिवार रहता था। उसकी घोड़ी खो गई थी। 2 महीने तक ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिली। मिलने से वह हताश हो गया था। एक दिन चांद पाटिल कहीं बाहर के गांव आ रहा था तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा हुआ दिखा। यह श्री साईं बाबा का दूसरी बार प्रकट होना था। वह फकीर बाबा चिलम फूकने की तैयारी कर रहा था। फकीर बाबा ने चांद पाटिल को रोक कर बुलाया और चिलम के 2 दम मारकर आगे जाने के लिए कहा। उस समय फकीर से बातचीत करते हुए चांद पाटिल ने अपनी घोड़ी खो जाने की बात कही। तब फकीर ने उंगली एक जगह दिखाकर कहा, घोड़ी मिलेगी, ऐसा कहा। चांद पाटिल को विश्वास नहीं था, फिर भी वह उस जगह पर गया। मगर आश्चर्य, वहां उसे उसकी घोड़ी चारा खाते हुए मिली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह घोड़ी लेकर फकीर के पास आया। लेकिन यह फकीर कोई साधारण व सामान्य मनुष्य नहीं है, इस बात को उसे विश्वास हो गया। चिलम तैयार थी मगर अंगार कहाँ से लाए। तब फकीर ने जमीन में चिमटा घुसेड़कर अंगार निकाला और चिलम पर रखा। फिर डंडा जमीन पर ठोका तो जमीन में से जलधारा बहने लग गई। उसने साफी को भिगोया और निचोड़कर चिलम पर लगाया। फिर फकीर ने चिलम के दम मारे और चिलम चांद पाटिल को दी। चांद पाटिल को आश्चर्य हुआ और उसने भी 2 दम मारे। चांद पाटिल को लगा कि यह फकीर कोई बड़ा चमत्कारी संत है और वह विनती करके फकीर को अपने घर ले गया। पुनश्च शिरडी। इस प्रकार फकीर ने चांद पाटिल के घर अपना मुकाम किया। कुछ दिन के बाद पाटिल के घर में विवाह अवसर आया। लड़की शिरडी की थी, इसलिए बारात के साथ फकीर बाबा भी शिरडी आए। शिरडी पहुंचने पर खंडोबा के मंदिर के सामने महालसापति पुजारी के आंगन में बाराती उतरे। एक बैलगाड़ी से बाबा भी उतरे। बारातियों के साथ आए उस फकीर बाबा को देखने ही महालसापति खींचे चले आए और उनका स्वागत करते बोले, आओ साईं। फकीर बाबा ने आगे वही नाम अपनाया और लोग उन्हें साईं बाबा के नाम से जानने लगे। शादी के बाद बारात वापस धूप गांव चली गई, मगर बाबा चांद पाटिल की विनती पर भी वापस नहीं गए और शिरडी में ही एक टूटी मस्जिद में अपना मुकाम बना लिया, द्वारका माई। आगे जाकर यह मस्जिद ही बाबा का कार्यक्षेत्र हो गई।
उनके चमत्कार सुनकर असंख्य भक्त वहां उनके दर्शन के लिए आने लगे। बाबा इस मस्जिद को बड़े आदर से द्वारका माई कहकर उल्लेख करते थे। यह द्वारका माई 2 हिस्सों में एक टूटी फूटी इमारत थी। बाबा यहीं रहते थे। बाबा बोरायों पर सो जाते थे और वहीं बैठक लगाते थे। उनका बर्तन, सोटा, चीलम, तंबाकू, ये सारी चीजें वहीं पड़ी होती थी। ठंड से बचने के लिए एक धुनी भी जलती रहती थी और आज भी वह धुनी मौजूद है। यहाँ बाबा ईश्वर भक्ति में मस्त होकर भजन कीर्तन करते और मन होने पर पैरों में घुंघरू बांधकर नाचते भी थे। यह दृश्य बहुत ही सुंदर, देखने लायक होता था। ऐसा हुआ दीपोत्सव। बाबा को दिए जलाने का बहुत शौक था। वे द्वारका माई में असंख्य दिए जलाकर प्रकाशमय करते थे। इसके लिए उन्हें दुकानदारों से तेल मांगने जाना पड़ता था। एक बार सब दुकानदारों ने मिलकर कपट किया और किसी भी दुकानदार ने बाबा को तेल नहीं दिया। बाबा वहां से चुपचाप लौट आए, लेकिन बाबा को क्या तेल और क्या पानी। बाबा ने दियों में पानी भरा और दिए जल उठे। यह देखकर गांव वाले और सभी दुकान अचंभित हो गए और बाबा ने अपने अद्भुत सामर्थ्य और चमत्कार का परिचय दिया। सभी दुकानदार बाबा की शरण में जाकर अभय मांगने लगे। उस रात से दिए अखंड जलते रहे। बाबा सब दुखों की दवा। शिरडी में बाबा का एक भक्त गणपत दर्जी था। एक बार उसे ठंडा बुखार हुआ। उसने बहुत इलाज कराए, मगर थोड़ा आराम मिलने के बाद फिर से बुखार आ जाता था। काफी खर्चा करने के बाद आराम नहीं मिलने पर वह बाबा की शरण में जाकर उनके चरण छूकर रोते हुए बोला, बाबा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जो यह बुखार मुझे छोड़ता नहीं है। सब कोशिशें बेकार हो चुकी है। अब आप ही मेरा इलाज करें। बाबा मन में करुणा लाकर बोले, बाला, हिम्मत नहीं हारना। तू लक्ष्मी माता के मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को दही चावल खिला दे, फिर देख क्या नतीजा आता है। दर्जी के मन में यह सुनकर उम्मीद जागी और दही चावल लेकर वह लक्ष्मी माता के मंदिर के पास गया। वहाँ एक काला कुत्ता मौजूद था। जैसे बाबा ने कहा उसने वैसा ही किया। फिर लौटकर बाबा को सब बता दिया। तब से कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी छूट गई। कोई भेदभाव नहीं बाबा को। श्री साईं बाबा के पास अनेक जाति, धर्म, परेशान व दुखी लोग आते थे। उन्हें अपने व्यथा चिंता बताते थे। बाबा वह यह सब सभी चिंता जानकर उसका योग्य उपाय बताते थे। वे सबसे अपनत्व से मिलते थे और अपनी तरफ खींच लेते थे। उनके पास किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। कोई भी बाबा के पास गया हो और वो बिना निवारण आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार दादा साहब खापड़े उन्हें मिलने आए। उनके लड़के को प्लेग की बीमारी थी। तब बाबा ने उसका दुख अपने ऊपर लेकर उस लड़के को जीवन दान दिया। जानते सबकी मनोकामना। साईं बाबा कभी भी माथे पर तिलक या गंध नहीं लगवाते थे। एक बार उनके दर्शन को आए डॉक्टर पंडित ने उनकी पूजा करके माथे पर तिलक लगा दिया। तब दादा भट्ट को ऐसा लगा कि बाबा को गुस्सा आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। शाम को दादा भट्ट ने बाबा को इसका कारण पूछा। तब बाबा बोले, अरे गुरु ब्राह्मण है और मैं मुसलमान, फिर भी मैं उसका गुरु हूँ। यह समझकर उन्होंने मेरी पूजा की। भक्ति के आगे फकीरों की कोई नहीं चलती। एक बार तखंडकर की पत्नी ने एक कुत्ते को प्रेस से भाकरी रोटी खिलाई। शाम को वह बाबा के दर्शन के लिए गई। तब बाबा बोले, माँ, मैं तृप्त हो गया। बाबा का बोलना उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, बाबा आप क्या बोल रहे हैं? तब बाबा ने उत्तर दिया, तूने दोपहर को जिसे भाकरी रोटी खिलाई थी वह कुत्ता मैं ही था। जो मनुष्य सब में मुझे देखता है, भूखों की भूख जानता है, वह मुझे अतिशय प्रिय है। वेद शास्त्रों में पारंगत मूले शास्त्री एक बार गोपाल भुट्टी के साथ बाबा के दर्शनार्थ गए थे, लेकिन शास्त्री जी का ब्राह्मण होने का उन्होंने द्वारका माई में अंदर जाना उचित नहीं समझा और दूर से ही बाबा के दर्शन किए। तब बाबा ने उन्हें गुरु गोलपनाथ, जो सामिदस्त हो गए थे, के स्वरूप में दर्शन कराएं। तब शास्त्री जी ने सब विद्वता भूलकर दौड़कर बाबा के चरण छुए और हाथ जोड़कर नम्रता से बाबा के आगे खड़े रहे। इस प्रकार बाबा ने उनके मन का समाधान करके उन्हें अपना शिष्य बना लिया। ऐसे ही एक डॉक्टर थे जो भगवान राम के अलावा किसी को नहीं मानते थे। उन्हें बाबा ने श्री राम स्वरूप में दर्शन कराया और दिखाया कि प्रभु रामचंद्र और मैं दोनों एक ही रूप हैं। ठाणे
कि चोलकर ने बाबा से मन्नत मांगी कि अगर उसे अच्छी नौकरी मिल गई तो वह शिरडी में आकर बाबा को मिश्री अर्पण करेगा। इसके बाद साईं बाबा की कृपा से अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन कुछ अड़चन के कारण अपनी मन्नत पूरी करने के लिए वह शिरडी नहीं जा पा रहा था। इस कारण से उसने शक्कर खानी छोड़ दी। वह बिना शक्कर की कोरी चाय पीने लगा था। कुछ दिनों के बाद अपनी मन्नत पूरी करने के लिए शिरडी साईं बाबा के दर्शन को आया। तब बाबा ने जोग साहब को चोलकर के लिए कहा कि जो तुम इसे भरपूर शक्कर वाली चाय पिलाना। तब चोलकर को बाबा के अंतर्ज्ञान की असली पहचान हुई। बाबा की बुद्धि का प्रभाव। जामनेर के तहसीलदार नाना साहब चांदोरकर की लड़की की प्रसूति के समय अड़चन आई थी। तब बाबा ने रामगीत गोसाई के द्वारा उदी भेजकर लड़की की प्रसूति सुखमय कराई। मुंबई में एक गुजराती परिवार में खिमजी लाल जी का लड़का भयंकर बीमारी से ग्रस्त था। तब वह लड़का भी बाबा की उदी से ठीक हुआ। ऐसे ही मुंबई में एक पारसी परिवार था। उसकी लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ता था। बहुत इलाज करने पर वह ठीक नहीं हो रही थी। पारसी के मित्र दीक्षित जो बाबा के भक्त थे, उन्होंने बाबा की उदी लड़की को पानी मिलाकर पिलाई तो कुछ ही दिनों में लड़की को मिर्गी के दौरे आने बंद हो गए। इस प्रकार बाबा की उदी के प्रभाव से लोगों का निवारण मिलता है। श्री साईं बाबा की ऐसी अनंत लीलाएं हैं, उसमें से कितने आपको बताएं। साईं बाबा कृपा शुद्ध थे, करुणामूर्ति थे। बाबा का अवतार लोगों के परोपकार के लिए हुआ था। तीर्थ क्षेत्र शिरडी में अनेक वर्षों तक रहने बाद के 1840 में विजयदशमी के दिन समाधि ले ली। आज भी उनकी चिरंतन ज्योति भाव वारती भक्तों को उनकी कृपा की अनुभूति देती है। श्री साईं बाबा का यह परम पवित्र कथा जो मन से पढ़ता है और श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके सभी दुख संकट खत्म हो जाते हैं और उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। इति श्री साईनाथ महात्म्य। श्री साईं बाबा का व्रत कथा संपूर्ण। श्री साईं चालीसा। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह न किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता है साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देव की नंदन है साईं। शंकर समझ भक्त कई तो बाबा को बसते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, चांद पाटिल के बेटे की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था फकीर एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बड़ी बढ़ती ही वैसे गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं बाबा का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा की चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी, खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान एवं मस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दिन दुखी जन का रखाल। अंतकरण श्री बाबा का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईनाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के स्वभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्रदान, मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और कोई आश न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में धर करके शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्मो तेरे घर, कृपा रहेगी तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्दासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार, सांच को आँच नहीं है कोई सदा चुटकी होती हार। मैं हूँ सदा सहारा उसका, सदा रहूंगा उसका दास, साईं जैसा प्रभु मिला इतना ही कम है क्या आश। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं थी मुझे थी रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा था शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दिन मेरे ऊपर दो अग्नि बरसाता था।
धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कोई अवलंबन ना था। बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साई का था, जंजालों से मुक्त, मगर उस शक्ति में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन के खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसी दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन श्री नगरी में जाकर देखी मतवाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सूरती। जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफूर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में, जिसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊं जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, जब लगता शक्ति के कण कण में जैसे ही वह बसा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता, ग्राम नगर बाजारों में झंकरी उसकी हृदय तंत्रे थी साईं की झंकारों से। स्तब्ध निशाती थे सोए रजनी चंचल में, चांद सितारे नहीं सूझता रहा हाथ का हाथ अंधेरे के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग कि उस दिन आता था वह एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो, आघातों से मरमा मत हो। उसने दी थी संज्ञा को, बहुत देर तक पड़ा रहा हुआ वही उसी हालत में। जाने कब कुछ होश हो उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। क्षुब्ध उठा हो मानस उनका, बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो। उन्मादी सी इधर उधर, तब बाबा लगे भटकने। सन्मुख चीजें जो भी आई उसको लगे भटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला, हुए शंकित सभी वहां देख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में। चुभित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की खातिर बाबा आज विकल हैं, उसके ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतःस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, देखकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई, सन्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतःस्थल, आज न जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन के खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा चाहते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह, नहीं कोई नई कहानी। आपदग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटी की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम, प्यार बड़ा दिन दुन दुना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम की कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको संतुल प्यार किया। जो कुछ इसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख न क्यों हो पल भर में वह दूर डरे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो। अपने तन की शुद्धि बुद्धि खोकर शुद्धि उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी शुद्धि तज कर बाबा की शुद्धि किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो शुद्धि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वो जिसने बाबा को पाया, दुख में सुख में प्रहर आठ हो बाबा का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली टूट पड़े, साईं का ले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो बड़े। इस बूढ़े की सुनकर आमद तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटी उन्हें दिखाकर कहने लगा वह भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, वो घर मेरा है वृंदावन, औषधि मेरे पास एक है, और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती हर दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नारी से, लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विद्या है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह, गुण इसके अतिशय भारी,
जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए पुत्र रत्न हो प्राप्त और वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज सुख तुम भी कर लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की देख इसकी कारस्तानी। प्रमुदित वह भी मन ही मन था, देख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह कर गया दौड़कर सेवक एक। सुनकर बिगड़ी तनी और दुश्मन हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को 70 पकड़ दुष्ट को लाओ। या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को कौन ने जैसा जो साहस करता है चलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को महानाश के महागर्त में पहुंचा दो। जीवन भर को तनिक मिला पाशमदारी। क्रूर कुटिल अन्यायी को काल नाचता है अब सिर पर। गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागर शिव पर रख कर पैर सोच रहा था मन ही मन, भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में। अंश ईश का साईं बाबा, उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंत स्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है जब जग में भार पाप का बढ़ता ही जाता है, उसे मिटाने के ही खातिर अवतारी हो आता है। पाप और अन्याय से भी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानों को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते जन जन है आपस में। ऐसे ही अवतारी शाही मृत्यु लोक में आकर क्षमता का यह पाठ पढ़ाया सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में शाही ने, दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साई ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पहर 8 ही राम नाम का बसते रहते थे साईं। सुखी रूखी ताजी बासी चाहे या होए पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं के खातिर थे सभी एक समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ दी जाते थे, बड़े चाव से उस भूख को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे। प्रमुदित मन में प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के बंद हिलडुल करके बिगड़ बिराने मन में भी स्नेह से भर जाते थे। ऐसे समुद्र वेला में भी दुख आपद विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नैन कमल भर आते थे। देव विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए। धन्य कमल कर उनके जिनसे किरण कमल वे बरसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, वर्षों से डरा चमकना फिर शादी खेल जाता। घर पकड़ता मैं चल श्री का, नहीं छोड़ता उम्र भर, बना लेता मैं जरूर उनको गर्व साईं। जय साई राम। श्री साई अष्टोत्तर शतनामावली। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री साई कृष्ण राम शिव मारुत्यादि रूपाय नमः। ओम श्री साई शेषायिने नमः। ओम श्री साई गोदावरी तटशील दिवाशिने नमः। ओम श्री साई भक्त हदालयाय नमः। ओम श्री साई सर्व अनिलाय नमः। ओम श्री साई भूतावासाय नमः। ओम श्री साई भूत भविष्य भाव वर्जिताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई कालाय नमः। ओम साई कालाय नमः। ओम साई काल दर्पण मनाय नमः। ओम साई मृत्युंजयाय नमः। ओम साई मत्याय नमः। ओम साई मर्त्याभय प्रदाय नमः। ओम श्री साई जीवधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वधाराय नमः। ओम श्री साई भक्तवन समर्थाय नमः। ओम श्री साई भक्तावन प्रतिज्ञाय नमः। ओम श्री साई अन्न वस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई आरोग्य क्षेमदाय नमः। ओम श्री साई धन्मांगल्य प्रदाय नमः। ओम श्री साई रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः। ओम श्री साई पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः। ओम श्री साई योग क्षेमवाय नमः। ओम श्री साई आपद्वाय नमः। ओम श्री साई मार्ग बंधुवे नमः। ओम श्री साई मुक्ति स्वर्ग पर्वताय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री साई अंतर
यामिने नमः। ओम श्री साई सिद्धात्मने नमः। ओम श्री साई नित्यानंदाय नमः। ओम श्री साई परम सुखदाय नमः। ओम श्री साई परमेश्वराय नमः। ओम श्री साई परब्रह्मणे नमः। ओम श्री साई परमात्मने नमः। ओम श्री साई ज्ञान स्वरूपने नमः। ओम श्री साई जगत पिते नमः। ओम श्री साई भक्तनाम मातृगात्र पितामहाय नमः। ओम श्री साई भक्त भय प्रदाय नमः। ओम श्री साई भक्त पराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तानुग्रह कराय नमः। ओम श्री साई शरणागत वत्सलाय नमः। ओम श्री साई भक्ति शक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान वैराग्य प्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रेम प्रदाय नमः। ओम श्री साई संशय हृदय और दौर्बल्य। ओम श्री साई संशय हृदय दौर्बल्य पाप कर्म वासनाक्षय कराय नमः। ओम श्री साई हृदय ग्रंथि भेद काय नमः। ओम श्री साई कर्म दोषने नमः। ओम श्री साई शुद्ध सत्वस्थाय नमः। ओम श्री साई गुणातीत गुणात्मने नमः। ओम श्री साई अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम श्री साई अमित पराक्रमाय नमः। ओम श्री साई जैने नमः। ओम श्री साई दुर्दशाक्षोभ्याय नमः। ओम श्री साई अपराजिताय नमः। ओम श्री साई त्रिलोकेषु अविघाते नमः। ओम साई अशक्य रहिताय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्ति मूर्ते नमः। ओम श्री साई स्वरूप सुंदराय नमः। ओम श्री साई सुलोचनाय नमः। ओम श्री साई बहुरूप विश्वमूर्ते नमः। ओम साई अरूपाव्यक्ताय नमः। ओम श्री साई अचिंत्याय नमः। ओम श्री साई सूक्ष्माय नमः। ओम श्री साई सर्वांतरिम्ने नमः। ओम श्री साई मनोवागातीताय नमः। ओम श्री साई प्रेम मूर्ते नमः। ओम श्री साई सुलभ दुर्लभाय नमः। ओम श्री साई सहायाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथ दीनबंधुवे नमः। ओम श्री साई सर्वभावृते नमः। ओम श्री साई अर्गना। ओम श्री साई अकर्माणि कर्म सुकर्मणे नमः। ओम श्री साई पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम श्री साई तीर्थाय नमः। ओम श्री साई वासुदेवाय नमः। ओम श्री साई संतागत्ये नमः। ओम श्री साई सत्परायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई पावनदाय नमः। ओम श्री साई अमृत शिवे नमः। ओम श्री साई भास्कर प्रभाय नमः। ओम श्री साई ब्रह्मचर्य तश्चर्य दिशुव्रताय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री साई सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री साई विश्वाय नमः। ओम श्री साई भगवते नमः। ओम श्री साई भक्तवात्सलाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई सत्य तत्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई कामादिश्वरे नमः। ओम श्री साई अभिदानुभव प्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वमत्संताय नमः। ओम श्री साई श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम श्री साई श्री वेंकटेश्वर मनाय नमः। ओम श्री साई अद्भुतानंदचराय नमः। ओम श्री साई प्रपन्नार्तिहाराय नमः। ओम श्री साई संसार सर्वदुख क्षाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वतोमुखाय नमः। ओम श्री साई सर्वांत ब्रह्मस्थिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकाय नमः। ओम श्री साई सर्विष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई सन्मार्ग स्थापनाय नमः। ओम श्री साई समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम साई श्री साई बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तेरे दुख की पीढ़ी पर त्याग शरीर चला जाऊंगा। भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आखारी जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। आस आया तालो भरपूर जो मांगा वह नहीं अधूर। मुझ में लीन वचन मन का आया उसका ऋण ने कभी चुकाया। धन्य धन्य भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य। श्री साई बावनी अवधूत चिंतन श्री गुरु देवदत्त।
जय ईश्वर जय साई दयाल, तू ही जगत का पालनहार, दिगंबर प्रभु अवतार, तेरे बस में सब संसार, ब्रह्म चित शंकर अवतार, शरणागत का प्राण आधार। दर्शन दे तो प्रभु मेरे, मिटा दो 84 फेरे, अपनी तेरी एक साया, झोली कांधे लटकाया, नीम तले तुम प्रकट हुए, फकीर बन के तुम आए, कलयुग में अवतार लिया, प्रीत पावन तुमने किया, शिरडी गाँव में वास किया, लोगों का मन लुभा लिया, झीलम थी शोभा हाथों की, बंसी जैसे मोहन की, दया भरी थी आंखों में, अमृत धारा बातों में, धन्य द्वारका वो माई समा गए जहाँ साईं, जल जाता है पाप वहाँ बाबा की धुनी जहाँ, भूला भटका मैं अनजान, दे मुझको अपना वरदान, करुणा सिंधु प्रभु मेरे, लाखों बैठे दर पे तेरे, अग्निहोत्री शास्त्री को चमत्कार तुमने दिखलाया, जीवन दान क्षमा पाया, जहर सांप का उतराया, प्रलय काल को रोक लिया, भक्तों को भयमुक्त किया, महामारी को बेनाम किया, शिरडीपुरी को बचा लिया। प्रणाम तुमको मेरे ईश चरणों में तेरे, मेरा शीश मन की आस पूरी करो, भव सागर से पार करो, भक्त बीमा जीता बीमार कर बैठा था सौ उपचार, धन्य साईं के पुत्र दी मिटा के उसकी क्षय व्याधि, दिखलाया तूने विठ्ठल रूप, काका जी को स्वयं स्वरूप, दामू को संतान दिया, मन उसका संतुष्ट किया, कृपा निधि अब कृपा करो, दिन दयालु दया करो, तन मन धन अर्पण तुमको दे दो सदगति प्रभु मुझको, मेधा तुमको न जाना था, मुस्लिम तुमको माना था, स्वयं तुम बन के शिवशंकर बना दिया उसका किंकर, रोशनाई के चिरागों से तेल के बदले पानी से, जिसने देखा आंखों हाल, हाल हुआ उसका बेहाल, चाल पाए था उलझन में घोड़े का, मन में साईं ने की ऐसी कृपा, घोड़ा फिर से वापस सका, श्रद्धा शबरी मन में रखो, साईं साईं नाम रटो, पूरी होगी मन की आस, कर लो साईं का निध्यान, जान के कतरा दात्या का दान दी, अपनी आयु का ऋण ब्याजा का चुका दिया तुमने, साईं कमाल किया, पशु पक्षी पर तेरी लगन, प्यार में तुम थे उनके मग्न, सब पर तेरी रहम नजर लेते सभी को दी खबर, शरण में तेरे जो आया तुमने उसको अपनाया, दिए है तुमने 11 वचन भक्तों के प्रति लेकर आन, कन कन में तुम हो भगवान, तेरी लीला शक्ति महान, कैसे करूँ तेरे गुणगान, बुद्धिहीन मैं हूँ नादान, दीन दयालु तुम हो दाता, हम सबके तुम हो त्राता, कृपा करो अब साईं मेरे चरणों में आ गए हैं तुमरे, सुबह शाम साईं का ध्यान, साईं लीला के गुणगान, दृढ़ भक्ति से जो गाएगा ब्रह्म पद को पाएगा, हर दिन सुबह शाम को गाए साईं भवानी को, साईं देंगे उसका साथ, लेकर हाथ में हाथ अनुभव दी गई है, बोल शब्द बड़े है यह अनमोल यकीन, जिसने मान लिया जीवन उसने सफल किया, साईं शक्ति विराट स्वरूप मनमोहक साईं का रूप, गौर से देखो तुम भाई, बोलो जय सद्गुरु साईं। साईं बाबा का भोग लगाओ साईं बाबा रे, मेरा प्रेम भरा थाल, प्रीति के पकवान बनाए और भाव भरे भोजन मैंने अपने हाथ से, कहो तो मंगाओ ताजा मेवा बर्फी पेड़ा पकवान रे, मेरा प्रेम भरा थाल, गंगा जमुना के नीर लाऊं, प्रेम से पान कराऊं, भोग लगाओ साईं बाबा रे, मेरा प्रेम भरा थाल, शब्द दामा और विदुर की भाजी ऐसे तृप्ति कर लेना मेरे साईं बाबा, भोग लगाओ साईं बाबा मेरा प्रेम भरा थाल, लौंग सुपारी भरे पान के पीड़े, मुखवास करो मेरे साईं बाबा रे, मेरा प्रेम भरा थाल, भक्तों के साईं प्यारे तेरी है जयकार, मेरा प्रेम भरा थाल। श्री साईं वंदना। अब सौंप दिया सारा जीवन का साईनाथ तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित होए नाथ तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया सारे जीवन का साईनाथ तुम्हारे चरणों में, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पित कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में, जब जब मानव का जन्म मिले तब तब चरणों का पुजारी बनूं, इस सेवक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, मुझे तुमसे बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो,
मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। इसके बाद श्री साईं बाबा से क्षमा प्रार्थना करते हुए आरती करें और इस पूजा को विराम दें। क्षमा प्रार्थना करें। हे साईनाथ महाराज, इस पूजा की विधि में जो भी मुझसे त्रुटि या गलती हो गई हो तो मुझे अपना बालक समझकर, मूर्ख समझकर, अज्ञानी समझकर मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं अज्ञानी बालक, पूजा की विधि का मुझे ज्ञान नहीं। मैं पूरे मन से, भाव से पूजा को संपन्न करने की कोशिश किया हूँ। अतः मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और हम पर, हमारे परिवार वालों पर सदा आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। ऐसे क्षमा प्रार्थना करते हुए साईं बाबा का धूप दीप से आरती करें और इस पूजा को विराम दें। जय साईनाथ महाराज। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।